स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ने चल रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप की मैपिंग करेंगे, कंप्लीट मैपिंग हम लोग करेंगे, ध्यान रखिएगा अच्छे से करेंगे। तो अफ्रीका की मैपिंग शुरू करते हैं। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये सातों महाद्वीपों में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कुल 20.2% भूभाग को घेरे हुए हैं और ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है कॉन्टिनेंट है। ध्यान रखिएगा नंबर 1 पे एशिया है, ठीक है। कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है? 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आइए इसकी चर्चा में आगे बढ़ाते हैं। ये आपको दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, इसके उत्तर में जब आप देखेंगे तो आपको भूमध्य सागर दिखेगा। भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी, ठीक है। कौन सा दिखेगा? मेडिटेरियन सी दिखेगा, यानी भूमध्य सागर आपको दिखेगा। क्लियर? इसके उत्तर पूर्व में जब आप इधर देखेंगे तब आपको रेड सी दिखेगा, यानी लाल सागर आपको दिखेगा। कौन सा? लाल सागर आपको दिखेगा। कहां पे? अफ्रीका के उत्तर पूर्व में लाल सागर दिखेगा। अफ्रीका के पश्चिम में, चाहे उत्तर पश्चिम देखें दक्षिण पश्चिम देखेंगे, इस हिस्से में अटलांटिक महासागर इधर से घेरे हुए हैं। अटलांटिक महासागर, ठीक है, यानी उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, इधर जो है अटलांटिक महासागर। अफ्रीका के पूर्व में या दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, इधर कौन सा है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर से जो इसकी बाउंड्री लगती है वो सोमालिया से लगती है। ध्यान रखिएगा ये सोमालिया है। उसके नीचे आप देखेंगे केन्या है, फिर तंजानिया है, फिर मोजाम्बिक है और इधर फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो गया, एक हो गया, उसके बाद मोजाम्बिक 2 हो गया, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे तंजानिया 3 हो गया और केन्या 4 हो गया, सोमालिया 5। यानी हिंद महासागर से 5 देश लगते हैं। इधर मेडागास्कर जो द्वीप है वो भी हिंद महासागर, ये मेडागास्कर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हिंद महासागर से अफ्रीका के 5 देश लगते हैं। जब आप लाल सागर देखते हैं तो एक इजिप्ट आपको दिख रहा है, यानी मिस्र आपको दिख रहा है, इधर सूडान की सीमा लग रही है, इधर इरिट्रिया की लग रही है, जिबूती की सीमा लग रही है। तो लाल सागर से 4 जो हैं देश अफ्रीका के लगते हैं। एक हमने ट्रिक बताई थी 6 देशों की, उधर के 2 देशों की एशिया के देसी करके, आप उसको देखिएगा और याद करिएगा, आगे सागर आएगा तो बताएंगे। भूमध्य सागर जो आप देख रहे हैं, अच्छा एक चीज यहां पे और मेंशन कर देते हैं, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आप देखेंगे कि तीनों रेखाएं, चाहे वो विषुवत रेखा हो, चाहे वो कर्क रेखा हो, चाहे वो मकर रेखा हो, तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। इसका जो एरिया है वो चारों गोलार्धों में पड़ता है। कुछ इस तरह की स्थिति जो गोलार्ध की होती है, तो चारों गोलार्धों में इसकी स्थिति होती है। अब ये इस यहां से आप देखेंगे नीचे से मकर रेखा जाती है, तो इसका ज्यादातर हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध में पड़ता है, यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर वाले क्षेत्र में पड़ता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चारों गोलार्धों में ये पड़ता है। अब ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे यहां पर ये यूरोप से लगा हुआ है, स्पेन लगा हुआ है, जो कि जिब्राल्टर जल संधि है लगी हुई है, आगे हम लोग देखेंगे जिब्राल्टर जल संधि। यूरेशिया यानी एशिया वाला क्षेत्र जो है और यूरोप वाला क्षेत्र, एशिया वाला क्षेत्र, उधर अगर अब लाल सागर की तरफ देखेंगे तो बब अल मंदेव जल संधि है। बब अल मंदेव जल संधि है। कहा जाता है कि यूरेशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो बब अल मंदेव जल संधि। यूरोप को जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है, ये ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर भी यहीं से बनाई गई है, आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, इसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आगे देखिए थोड़ा सा, ये आपको दिख जाएगा, जैसे भूमध्य सागर की बाउंड्री लाइन आपको देखना हो तो ये आपको मोरक्को दिख रहा है, उसके बाद ये अल्जीरिया है, ये छोटा सा ट्यूनीसिया है, उसके बाद ये लीबिया है, ये मिस्र है। 1 2 3 4 और 5 देशों की सीमा मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से मिलती है। और इधर इजिप्ट मिल रहा है, लाल सागर से देखिए मिल रहा है, रेड सी है, इधर सूडान मिल रहा है, इरिट्रिया मिल रहा है, जिबूती मिल रहा है, सोमालिया नहीं आता है। तो ये 4 जो देश हैं ये लाल सागर से मिल रहे हैं। इधर आपने देखा सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और इधर साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हिंद महासागर से मिल रहे हैं। ये बाउंड्री लाइन है। और थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए ये मार्टिनिया है, ये सेनेगल है, उसके बाद गिनी बिसाऊ करके है, उसके बाद गुयना है, उसके बाद सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोटे दी आइवरी, घाना,
बेनिन है, नाइजीरिया है, कैमरून है, तो ये सब आप देखेंगे कि इसके बाउंड्री लाइन के देश हैं। इसको आगे हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है प्रमुख जल संधियों से। अब आपने मैप देख लिया है तो इसमें आप लगा सकते हैं, और बाकी आप अपने एटलस में फिजिकल और पॉलिटिकल खोल के रखिए, फिर हम आपको आगे एक एक करके बताते हैं। जहां पे मोरक्को स्पेन से अलग होता है, यहां पर जल संधि है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि है, तो यहां पे लिखा भी हुआ है जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है ये समझ लीजिए। स्पेन और अफ्रीका यानी यूरोप और अफ्रीका या स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को को। अब आप इसमें पॉलिटिकल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मोरक्को दिख रहा है, यहाँ पे स्पेन दिख रहा है, जिब्राल्टर की जल संधि है, वहीं पे जिब्राल्टर की खाड़ी भी है। किसको किसको? यूरोप को और अफ्रीका को क्या करता है? अलग करता है। जल संधि जो होती है जल के भागों को जोड़ती है, स्थल के भागों को अलग करती है। तो जोड़ती किसको है ये देख लीजिए, इधर अटलांटिक सागर है, उधर भूमध्य सागर है, तो ये जोड़ती किसको है? अटलांटिक को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से, यानी मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। ये जोड़ती है, ये अलग करती है। जल संधि जो होती है जल के भागों को जोड़ती है, जबकि आप देखेंगे जो सागर के पानी जल के भाग है उसको क्या करती है? जोड़ने का काम, स्थल के भागों को अलग करने का काम। दूसरी जल संधि बब अल मंदेव जल संधि है। यहां पे आप देख सकते हैं जहां गल्फ ऑफ अदन है वहां पे आप आसानी से देख सकते हैं किसको किसको अलग करती है। ये देखिए यहां पे सोमालिया है, ये सोमालिया है, ये बब अल मंदेव है, जल संधि है, अल मंदेव जल संधि। इधर आप देखेंगे, देखिए इधर अफ्रीका में सोमालिया है, उधर क्या है? यमन है। तो यमन और सोमालिया को क्या करती है? अलग करने का काम करती है। यमन और सोमालिया को अलग करने का काम करती है बब अल मंदेव जल संधि। पूछा जाए जोड़ती किसको है, इधर आप देखेंगे लाल सागर है, इधर अदन की खाड़ी है, तो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। किसको? अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है बब अल मंदेव जल संधि। बहुत पूछी जाती है, जो दोनों जल संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग आरओ या पीसीएस के लिए देख रहे हैं वो बड़े ध्यान से देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे ले चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ थोड़ा सा। चलिए आगे क्या दिया है? प्रमुख खाड़ी दिया हुआ है। एक सेकंड जरा रुकिएगा, माइक इशू कर रहा है। हाँ, प्रमुख खाड़ी देख लेते हैं कहां कहां पे। पहला आपको दिख रहा है गिनी की खाड़ी। अगर आपको इसमें दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं तो इसको उठाइए और जहां मैं दिखा रहा हूं देखिए गल्फ ऑफ गिनी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गल्फ ऑफ गिनी। यानी यहां पे आप देखेंगे ठीक घाना के नीचे आप देखेंगे, टोंगो को नीचे देखेंगे तो आपको गिनी की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। सीधा सा, वैसे नॉर्मल प्रश्न है तो पूछा नहीं जाता है। अगला है वाल्विस की खाड़ी, खूब पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाल्विस की खाड़ी यहाँ पे आपको नामीबिया दिख रहा है, नामीबिया ये दिख रहा है, नामीबिया की राजधानी बिंडहाक है। नामीबिया के आप इधर साइड में देखेंगे पश्चिम में, यहाँ पे आपको वाल्विस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये एटलस में वाल्विस की खाड़ी बनी हुई है और आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मापुतो की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मापुतो की खाड़ी। देखते हैं कहां पे है, एक एक करके समझते हुए चलते हैं। आपको यहां पे मोजाम्बिक दिख रहा होगा, देखिए ये मोजाम्बिक है, ये देखिए ये मोजाम्बिक है, ये मोजाम्बिक है। इसके पूरब में आप देखेंगे यहां पे मापुतो की खाड़ी या मापुतो की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। आप कह सकते हैं मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में जो ये स्थिति होती है ये वाली, इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। और ये मोजाम्बिक है, इसके इधर है तो इसको क्या कहेंगे कि दक्षिण पूर्व में मापुतो की खाड़ी स्थित है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी तक आपको हमने बताया कि कौन कौन से, जैसे भूमध्य सागर से कौन कौन सा देश हुआ था? मोरक्को हुआ था, अल्जीरिया हुआ था, इधर ट्यूनीसिया, इधर लीबिया हो जाएगा, इधर इजिप्ट यानी मिस्र हो जाएगा। तो ये मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया और इजिप्ट, ये मेडिटेरियन सी जो लिखा हुआ है भूमध्य सागर, इससे संबंधित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाल सागर हमने आपको बताया है कि ये इजिप्ट की सीमा है, ये सूडान की है, ये इरिट्रिया की है, ये जिबूती की है, तो ये रेड सी से लगती है, इसमें यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंद महासागर भी आप देख ही चुके हैं कि सोमालिया है, उसके बाद आपका केन्या पड़ेगा, तंजानिया पड़ेगा, मोजाम्बिक पड़ेगा और दक्षिण अफ्रीका पड़ेगा। ये बहुत पूछा जाता है, चाहे वो रेड सी से हो, चाहे भूमध्य सागर से हो, चाहे वो हिंद महासागर से हो। इन सब की ट्रिक मैंने डाल दी है, आप ट्रिक वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं।
अच्छा, जो मोजाम्बिक आप देख रहे हैं इसके पूरब में ये देखिए यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल भी है, मोजाम्बिक चैनल भी है, ध्यान रखिएगा। और ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर जो चौथा सबसे बड़ा जो है क्या है, द्वीप है। तो ये मेडागास्कर भी आपको आसानी से दिखेगा। अब थोड़ा सा आके आपको ले चलते हैं एक एक करके। देखिए झीलें आ गई हैं, उससे पहले भी एक चीज और हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप सबसे पहले थोड़ा सा एडिट कर दें, तब आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए बात को समझिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिखाई देगा सियरा लियोन और लाइबेरिया। ये देखिए सियरा लियोन और ये लाइबेरिया दिख रही है। ये जो बाउंड्री लाइन है सियरा लियोन और लाइबेरिया की, जो अटलांटिक महासागर से लग रही है, इसको खाद्यान्न तटीय रेखा कहते हैं। खाद्यान्न तटीय रेखा, तटीय रेखा, ग्रेन कास्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रेन कास्ट, ठीक, उत्पादन के कारण। तो सियरा लियोन और लाइबेरिया की बाउंड्री लाइन को किस नाम से जानते हैं, खाद्यान्न तटीय रेखा, ग्रेन कास्ट के नाम से जानते हैं। उसके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये आइवरी कोस्ट की लाइन आती है। यहां पे पेन हम चेंज कर देंगे, बल्कि ये देखिए ये आइवरी कोस्ट की लाइन है। आइवरी कोस्ट की जो लाइन है इसको आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम से जाना जाता है, आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला ले लीजिए, अगली पेन ले लेते हैं। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो वहां पे आपको घाना दिखाई देगा। ये घाना की जो लाइन है इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, घाना है किसके बाद, कोटे दी आइवरी के बाद, कोटे दी आइवरी के पास। इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं, किस नाम से, गोल्ड कोस्ट, यानी स्वर्ण तटीय रेखा के नाम से जानते हैं। घाना वाले जो बाउंड्री है अटलांटिक सागर से लगी है उसको। उसके बाद देखिए टोंगो है, बेनिन है, नाइजीरिया है, यहां पे देखिए। उसके बाद आपको दिखेगा ये छोटा सा टोंगो, छोटा सा बेनिन, फिर नाइजीरिया। ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको दास तटीय रेखा कहते हैं। स्लैब कास्ट के नाम से इसको जाना जाता है, किसके नाम से, स्लैब कास्ट के नाम से जाना जाता है, यानी दास तटीय, दासों के निर्यात के कारण दास तटीय रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये चार तटीय है, मैंने पहले बताया सियरा लियोन और जो लाइबेरिया है उस खाद्यान्न तटीय रेखा। उसके बाद आप कोटे दी आइवरी जाएंगे तो आइवरी कोस्ट, उसके बाद आप घाना जाएंगे तो गोल्ड कोस्ट मिलेगा उसकी बाउंड्री लाइन। उसके बाद टोंगो, बेनिन और नाइजीरिया वाली को स्लैब कास्ट के नाम से जानते हैं। आइए अब आगे आपको ले चलते हैं एक एक करते हुए। महत्वपूर्ण झीलें, स्पीड में इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को जल्दी रहती है कि वीडियो जल्दी खत्म हो, ज़्यादा अच्छा है। लंबी वीडियो लोग देखना कम पसंद करते हैं, हम जानते हैं ये, ठीक है। तो चलिए, अल्बर्ट झील आपको दिख रही है सबसे पहले। पहली बात तो यही है कि ये सब जितनी झीलें हैं वो अफ्रीका की हैं, ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, अल्बर्ट झील का किस कॉन्टिनेंट में है। अल्बर्ट झील जो है आप देखेंगे युगांडा और जायरे की सीमा रेखा पर है। अब आप इसमें खोजिए कि युगांडा कहाँ पे है, जायरे कहाँ पे है, आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए ये है युगांडा, ये है जायरे, यहां पे ये वाला हिस्सा ये जायरे है, ये युगांडा है। ये युगांडा देखिए यहां पे ये युगांडा है और ये जायरे वाला हिस्सा है, ये वाला जायरे, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो का ही नाम जायरे। इसकी बाउंड्री लाइन पे ये देखिए ये बनी हुई है, ये इसी का नाम है अल्बर्ट झील। अल्बर्ट झील। अब आपसे पूछा जाए कि अल्बर्ट झील है कहां पे, तो आप क्या बताएंगे, युगांडा और जायरे की सीमा रेखा पर स्थित है। कहां पे, युगांडा और जायरे की सीमा रेखा पर। इसमें कोई दिक्कत, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है अल्बर्ट झील, युगांडा और किसके, जायरे की या कांगो की सीमा रेखा पर है। अगली झील आप देख रहे हैं रूडोल्फ झील, जिसका दूसरा नाम भी है तुर्काना झील के नाम से इसको जाना जाता है। ये कहां पे है, देखिए इसमें आपको केन्या दिख रहा है, केन्या दिख रहा है, यहां पे आपको इथोपिया दिख रहा है, केन्या इथोपिया दिख रहा है, यहां पे देखिए, ये देखिए केन्या इथोपिया आपको दिख रहा है, केन्या इथोपिया दिख रहा है। उसके बीचों बीच झील है, यहां पे स्थित है, देखिए ये केन्या की बाउंड्री लाइन यहां पे है, इसका नाम है तुर्काना झील या रूडोल्फ झील, इसी का नाम। तो आप क्या बताएंगे, केन्या, सॉरी गड़बड़ हुआ है क्या, केन्या नीचे बता दिए हैं, एक मिनट, हाँ गलत बता दिए हैं, रुक जाइए एक मिनट, ये नहीं है, इसके ऊपर है, ये देखिए यहां पे है, यहां पे ये है तुर्काना झील।
तुर्काना झील को ही क्या कहते हैं, रूडोल्फ झील। अब रूडोल्फ झील पूछा जाएगा तो आपसे कहां पे है, किस बाउंड्री लाइन पे, केन्या और इथोपिया की बाउंड्री लाइन पर है। केन्या इथोपिया की बाउंड्री लाइन जो है वहां पे भ्रंश घाटी है, वहीं पर पाई जाती है हमारी तुर्काना झील या रूडोल्फ झील, और अफ्रीका की है। अगला झील है ताना झील, बड़ी फेमस झील है, ध्यान रखिएगा, खूब पूछा जाता है। इथोपिया में आप देखेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में ये देखिए ताना झील आपको दिखेगा, यहां पे आपको दिख जाएगी इथोपिया में ताना झील। ताना झील, इसकी कुछ खासियत है, यहां से एक नील नदी निकलती है, ब्लू नील नदी। कौन सी नदी निकलती है यहां से, ब्लू नील निकलती है, ब्लू नील नदी यहां से निकलती है। अभी आगे आपको दिखाएंगे, जो मिस्र में जाके इस तरह निकलेगी, इस तरह निकलेगी यहां पे, और विक्टोरिया लेक से सफेद नील निकलेगी। अभी आप ये देखेंगे दोनों खार्तूम के पास जाकर क्या बनाएंगी, संगम बनाएंगे, और फिर उसको नील नदी कहा जाएगा। तो ताना झील इथोपिया की उच्च भूमि पर है, ध्यान रखिएगा, कहां पे, इथोपिया के उत्तरी हिस्से में, इथोपिया के उत्तरी हिस्से में उच्च भूमि पर स्थित एक झील है, जहां से कौन सी, ब्लू नील निकलती है, ब्लू नाइल नदी यहां से निकलती है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगली झील जो नाम लिए थे, जो जहां से सफेद झील निकल रही है, उसका नाम है विक्टोरिया झील। आपसे पूछा जाएगा विक्टोरिया झील कहां, किस मतलब कहां पे है, तो सबसे पहले इसका लिखिएगा युगांडा, केन्या, कहां कहां किन किन देशों में स्थित है, पहले ये देखिए, फिर आप देख लेंगे आसानी से, और तंजानिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया की बाउंड्री लाइन पर स्थित है। ये देखिए विक्टोरिया है, इधर केन्या है, इधर तंजानिया है, इधर युगांडा है। तो युगांडा, केन्या, तंजानिया, अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये स्थिति होती है, ये यहां पे आप देख रहे हैं, इधर केन्या है, इधर तंजानिया है, इधर युगांडा है, इधर क्या है, केन्या है, और इधर तंजानिया है। ये क्या है, ये हमारी है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील, और ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इधर ले आते हैं, फिर से अपने उस पे आ जाते हैं। अगली झील दिख रही है नासिर झील। नासिर झील नील नदी पर स्थित एक झील है, मिस्र और सूडान की बाउंड्री लाइन पर स्थित एक झील है। देखिए एग्जैक्ट लोकेशन बनाने के लिए, नासिर झील यहां पे है, ये नासिर झील कहां पे है, मिस्र और सूडान की सीमा पर। अब आप सोच रहे हैं याद कैसे होगी, याद भी आसानी से होगी, उत्तर से दक्षिण क्रम भी आप देख सकते हैं। सारी लेक अभी आपको लिखने के बाद आपको दिखा देंगे कि कहां पे है। ये कौन सी है, नासिर झील है, नासिर झील। अभी तक जो झील देख रहे हैं, सबसे उत्तर में अभी तक हम लोगों ने नासिर देखी, उसके बाद हम लोगों ने एल्बर्ट देखी थी, एल्बर्ट से पहले तुर्काना, सबसे पहले नासिर, फिर तुर्काना, फिर एल्बर्ट, फिर विक्टोरिया, फिर आप देखेंगे टंगानिका झील है। उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछता है, ध्यान रखना है। इसमें देखिए नासिर झील आपने देखी ली, मिस्र और सूडान की सीमा रेखा पर है, कोई दिक्कत नहीं। असल झील कहां पे है पूछा जाता है। जिबूती में स्थित एक झील है, जिबूती जो डी से लिखा जाता है, यहां पर स्थित है असल झील है। और ये कौन सी है, हमारी नासिर झील है, नासिर झील। ये कौन सी हम लोग लिखे थे अभी तक, विक्टोरिया लिखे थे, विक्टोरिया झील, ठीक है। यही सब तो हुई थी, और कौन सी झील हुई थी अभी देख लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। युगांडा और जायरे की सीमा रेखा पर भी हमने यहां पे एक झील देखी थी, कौन सी, एल्बर्ट झील। कौन सी देखी थी, एल्बर्ट झील देखी थी कि नहीं देखी थी, देखी थी। इथोपिया में एक उच्च भूमि पर भी हम लोगों ने देखा था, कौन सी झील थी, ताना झील थी। ये उत्तर से दक्षिण क्रम भी बनाने के लिए आपके पास आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक और जो कौन सी देखी थी, रूडोल्फ या तुर्काना झील, जो इथोपिया की बाउंड्री लाइन और केन्या की बाउंड्री यहां पे थी, तुर्काना। ये देखिए यहां पे तुर्काना लिख दे रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो सबसे ऊपर नासिर है, उसके बाद आपका ये ताना झील, फिर असल पड़ती है, फिर तुर्काना पड़ती है, फिर एल्बर्ट पड़ती है, फिर विक्टोरिया, फिर अभी देखेंगे टंगानिका। अगली झील देखिए टंगानिका। असल झील कहां पे है, जिबूती में है। अफ्रीका की झीलें हैं, ये याद रखिएगा। टंगानिका झील बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है पेपर में, ध्यान रखिएगा। किन किन जगहों पे फैली हुई है, पहले ये देख लीजिए। इसका जो फैलाव है वो तंजानिया में है, लंबी झील है, थोड़ा लंबाई में। देखिए ये है आपकी, ये जो झील दिख रही है, ये जो झील दिख रही है ये है। तो तंजानिया आप इधर देख रहे हैं, तंजानिया में इसका फैलाव है, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। इधर आप कांगो या जायरे देख रहे हैं, तो कांगो ये लिख लीजिएगा या जायरे लिख लीजिएगा, जो आपका मन करे, पुराना नाम है, कोई दिक्कत नहीं है।
जो याद रहे, दोनों याद तो रखना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद बुरुंडी में पड़ती है, बुरुंडी में पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद और कौन सा आएगा, जाम्बिया, जाम्बिया। तो इनमें फैलाव है, तंजानिया, कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया। ये आप इसमें भी देख सकते हैं, यहां पे भी देख सकते हैं, ये जाम्बिया आप देखेंगे, इधर बुरुंडी, यहां पे छोटा सा ये देखिए बुजुम्बरा राजधानी बुरुंडी की दी हुई है। तो ये तंजानिया हो गया, बुजुम्बरा बुरुंडी हो गया, इधर कांगो हो गया, इधर जो नीचे आप देख रहे हैं ये हो जाएगा जाम्बिया। ये देखिए जाम्बिया यहां पे लिखा हुआ है। अगली झील है बोल्टा लेक, यानी बोल्टा झील है, ध्यान रखना है। घाना में बोल्टा नदी पर स्थित, घाना में है। तो घाना कहां पे है, इसमें दिया था, छोटा सा दिया होगा, ये देखिए टोंगो बेनिन, इसमें दिख क्यों नहीं रहा, एक मिनट, ये है, ये यहां पे है, ये लेक का नाम है बोल्टा लेक। बोल्टा नदी पर बनी झील है बोल्टा लेक, घाना में है, ध्यान रखिएगा। अगली झील बड़ी महत्वपूर्ण है, खूब पूछी जाती है, करीबा झील। जाम्बिया में बहने वाली नदी पर बनी हुई है। जाम्बिया में एक नदी बहती है, उस करीबा जाम्बोजी नदी, जाम्बोजी नदी में है, तो ये जाम्बिया में है। और जाम्बिया आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे बना लीजिएगा लेक, कौन सी, करीबा लेक, बड़ी फेमस है। अभी इसके बारे में हम आपको सब बताएंगे। मानव निर्मित झील है, इस पे बने सागर बांध हम आपको पहले वीडियो फैक्ट का दे चुके हैं, उसको जाके ध्यान से देखिएगा। तो ये स्थिति यहाँ की हो गई। अब देखते हैं एक एक करके अफ्रीका की प्रमुख नदियां। पहली है ब्लू नदी, हमने आपको बताया था इथोपिया में एक कौन सी झील है, यहाँ पे आप देखे थे, कौन सी लेक थी, ताना झील। ये ताना झील से निकलती है ब्लू नील, कौन सी निकली, ब्लू नील। क्या नाम है इसकी, ब्लू नील नदी। खार्तूम के पास पहुंचती है, वहीं संगम बना लेती है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली नदी हम लोग कौन सी देख रहे हैं, ब्लू नदी। कहां पे संगम बनाती है, सफेद नील के साथ संगम बनाती है। ये सफेद नील है, इसके साथ संगम बनाती है, जो विक्टोरिया लेक से निकलती है। खार्तूम है मिस्र में, खार्तूम में संगम बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्हाइट नील, जिसको सफेद नील के नाम से आप जानते हैं, वो कहां से निकली है, विक्टोरिया लेक से निकली है। तो दोनों हो गई, दोनों कहां पे मिली, खार्तूम के पास, खार्तूम में अपना जाकर संगम बना लिया, ठीक है। ये वाली कहां से निकली, ताना से निकली। ये वाली कहां से निकली, विक्टोरिया लेक से निकली। इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे नील नदी के नाम से जाना जाता है, आगे बढ़ेगी अभी नील नदी। नील नदी जो है आप जब देखेंगे तो यहां से आते हुए देखिए, यहां कर जाकर अपना पानी गिरा रही है, ये ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कही जाती है। पहले इसको मिस्र का वो भी कहते थे, क्या कहते हैं, बरदान भी कहते थे, अभी भी है, ठीक है। विक्टोरिया झील से निकली, ताना झील से निकली, दोनों मिलकर खार्तूम में मिली, आगे बढ़ा, ठीक है। अपना जल जाके भूमध्य सागर में ये गिरा दे रही है, युगांडा मिस्र से होती हुई अपना जाके जल गिरा रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसी नदी पर आप देखेंगे तो एक बांध बना हुआ है नील नदी पर, अस्वान बांध, बड़ा फेमस है। अस्वान बांध है, ओवन बांध है, सेन्नार बांध है, ये सब बांध जो है नील नदी पर स्थित हैं, और ध्यान रखिएगा बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा बांध बताए, अस्वान बांध। सेन्नार बांध भी देख लीजिएगा, इसी पे है, ठीक है। अस्वान बांध है, सेन्नार बांध है, ओवन बांध है, ठीक। नील नदी पर बने हुए प्रमुख बांध हैं ये, ठीक है। तो ये नील नदी की स्थिति है जो जा रही है। इसके किनारे कुछ शहर हैं, जैसे अलेक्जेंड्रिया में इसका काहिरा है, ये सब इसी के किनारे स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगली नदी आप देख रहे हैं सेनेगल नदी। सेनेगल नदी अगर आप इसमें देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको दिखाई देगा। मार्टिनिया और सेनेगल की सीमा रेखा बनाती हुई ये देखिए इस तरह से जाके नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, इसी का नाम है सेनेगल नदी। सेनेगल नदी कहां से निकलती है अगर पूछा जाए तो अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका का जो फूटा जलोन क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहां से निकलकर अटलांटिक महासागर में जाकर जल गिराती है। और यह भी याद रखिएगा मार्टिनिया और सेनेगल की सीमा रेखा बनाती है, इतना आपको याद रखना है। एक नदी और निकलती है नाइजर नदी। चूंकि हमको ये एटलस ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा सा हम उतना सहज महसूस नहीं करते हैं, चलिए आगे ले चलते हैं। अगली नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी भी फूटा जलोन क्षेत्र पश्चिम अफ्रीका से निकलती है। नाइजर नदी देखिए इस तरह निकलती है, कहां से निकल रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है, कुछ इस तरह आती हुई, ये फूटा जलोन क्षेत्र से निकलती है। इस नदी का नाम है नाइजर नदी। पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है, पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जल गिराती है, गिनी खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइजर नदी फेमस है,
एक बांध इस पर बनाया गया है, बड़ा फेमस बांध है कैंजी बांध। कौन सा बांध बना है नाइजर नदी पे? कैंजी बांध बना है और बड़ा फेमस है। चूंकि इस नदी में कुछ चीजें हैं, जैसे खनिज तेल बहुत अधिक मात्रा में इस एरिया में पाया जाता है नाइजर नदी के आसपास। खनिज तेल, खाद्य तेल और परिवहन के लिए यह बड़ा फेमस है, इसीलिए इस नदी को एक और नाम से जानते हैं, तेल नदी के नाम से। अगली नदी है बोल्टा नदी, जैसा कि आप लोग पहले भी देखे थे। देखिए बोल्टा नदी पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है। बोल्टा नदी आप देखेंगे तो बोल्टा झील के पास से निकलकर बहती हुई आगे बढ़ती है और अपना जल गिराती है। ठीक है, बोल्टा नदी ये कुछ इस तरह से आएगी और इस तरह से अपना जल गिनी की खाड़ी में गिराएगी, ये बोल्टा नदी है। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, बोल्टा नदी पर एक बांध बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आकोसाम्बो बांध। नदी हमेशा उच्च भूमि से निकलती है, आप जानते हैं, तो ये भी फूटा जलोन क्षेत्र के आसपास से निकल रही है, पश्चिमी अफ्रीका के पर्वतीय क्षेत्रों से निकल रही है। उसके बाद नीचे आइए, टंगानिका लेक आपने देखा था, ये वाली लेक ऑफ टंगानिका आपने देखा था, कहां गई? ये है। यहां से एक नदी कुछ इस तरह निकलती हुई इस तरह जाती है, उस नदी का नाम है कांगो नदी। इसी नदी को जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। इस पे 2 जलप्रपात हैं। कहां से निकलती है? टंगानिका लेक से निकलती है, टंगानिका से निकलती है। अभी आगे बताएंगे कहां जाके जल गिराती। 2 बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए राइट लिखा जाता है जो चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक बांध है स्टेनले, अगर जायरे नदी आए तो भी यही है, ध्यान रखिएगा। इस पर बांध जो बना है स्टेनले बांध बना है, और लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी पर, लिविंग स्टोन जो जलप्रपात है इसी पर रखा, इसी नदी पर है। और ये नदी कुछ इस तरह निकल के कुछ इस तरह होती है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं इक्वेटर जो जा रही है, यानी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, इक्वेटर को 2 बार पार करती है ये। तो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, ध्यान रखिएगा। जायरे नदी की कुछ खासियत है, जैसे जायरे नदी जो है पन बिजली उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अफ्रीका में खूब प्रसिद्ध है पन बिजली उत्पादन के लिए, जल विद्युत के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और जल विद्युत की इसमें क्षमता भी खूब है, जल विद्युत क्षमता इसमें खूब है, ध्यान रखिएगा। तो पन बिजली के लिए कांगो नदी या जायरे नदी बहुत ही फेमस है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें, चूंकि कभी कभी पूछ लेता है, तो कसाई इसी सहायक नदी है, उबांगी सहायक नदी है, आप एटलस में आसानी से इन दोनों को देख सकते हैं। अगली नदी आप देख रहे हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी चूंकि ये बड़ी फेमस नदी है, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलती है। देख लेते हैं जरा सा कहां पे है ये नदी निकल रही है, लिम्पोपो नदी, और कुछ इस तरह से जा रही है। ये नदी कुछ इस तरह से है, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलती है और हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। तो यहां पे लिख लेंगे ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलती है, ट्रांसवाल क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, कहां पे जल गिरा रही है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में मोजाम्बिक के पश्चिम में अपना जल ये गिराती है। और ध्यान रखिएगा, ये जब आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ये जा रही है हमारी मकर रेखा, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। जैसे हमारे यहाँ माही नदी है भारत में, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वैसे ही कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, लिम्पोपो नदी आप देखेंगे तो बोत्सवाना और अफ्रीका को अलग करने का काम भी कर रही है, बाउंड्री लाइन बनाने का भी काम कर रही है। ऐसे एक और नदी है, बड़ी फेमस नदी है, आप देखेंगे तो दिखेगा ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी कहां से निकलती है पहले तो ये देख लेते हैं। ऑरेंज नदी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत सीरीज से निकलकर लेसोथो, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया होते हुए ये अपना जल गिराती है, कुछ इस तरह से निकलती है। और इस ऊपर हो गया थोड़ा सा ये हिस्सा, यहां से निकलती है, ये आके इस तरह जल गिराती है, इसका नाम है ऑरेंज नदी। अफ्रीका की नदी है, प्रमुख नदी है, फेमस नदी है, अलेक्जेंड्रिया की खाड़ी में जल अपना गिराती है, ध्यान रखिएगा। एक नदी और छोटी सी इसी की सहायक नदी वाल सहायक नदी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। वाल ऑरेंज की सहायक नदी है। अब आइए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो भी हमको देखने को मिलेगा। देखिए एटलस पर्वत, एटलस पर्वत का फैलाव, सबसे पहले आप एक काम करिए, ये खोल लीजिए, इसमें आप देखिए कि एटलस पर्वत का फैलाव आप इस हिस्से में देख सकते हैं। एटलस का फैलाव ये है। माउंट किलिमंजारो कहां पे है पूछा जाएगा? तंजानिया की उत्तर पूर्वी सीमा पर, तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा, तंजानिया कहां पे है? ये है, उसकी उत्तरी पूर्वी सीमा ये है। यहां पे क्या है? माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो आपके एटलस में लिखा हुआ है, फिजिकल में आप देखिएगा
आपको आसानी से माउंट किलिमंजारो देखने को मिल जाएगा। 5,895 मीटर ऊंचा है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। एक ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु भी यही है। उसके बाद ड्रैकेंसबर्ग की सर्वोच्च चोटी नेटलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद करें या ना करें। ऐसे जब आप इथोपिया देख रहे हैं तो अहमर पर्वत आपको आसानी से इथोपिया में दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कहीं भी लगा लीजिए, बस याद रहना चाहिए कि अहमर जो पर्वत है इथोपिया में है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। युगांडा केन्या अगर आप देखेंगे तो युगांडा आपको दिख रहा है, कहाँ गया, ये गया और केन्या गया। इसकी बाउंड्री लाइन पर आप देखेंगे यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसको अल्गन पर्वत बोलते हैं। विक्टोरिया झील के पूरब में ये देखिए ये स्थिति है, ये है अल्गन पर्वत, आपसे पूछा जाएगा अल्गन पर्वत। अगला है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून कहाँ पे है, नाइजीरिया में आप देखेंगे तो माउंट कैमरून, नाइजीरिया माउंट कैमरून है, ये नाइजीरिया से कैमरून तक इसका विस्तार है। ये देखिए इस तरह से कुछ विस्तार है, ये है माउंट कैमरून। लोमा पर्वत खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। गिनी और सियरा लियोन तक पूरा विस्तार इसका लोमा पर्वत का आप देखने को मिल जाएगा। इसमें दिया है, देखिए ये देखिए सियरा लियोन वाला क्षेत्र और गिनी में ये पर्वत है, कौन सा, लोमा पर्वत, जो कहाँ पे है, गिनी में और प्लस सियरा लियोन में। सियरा लियोन में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा आसानी से। ये हो गई पर्वतों की स्थिति। थोड़ा और आगे आपको ले चलते हैं, पठार की स्थिति। सबसे पहले है सोमाली का पठार, कहाँ पे है, खूब पूछा जाता है सोमाली के पठार। सोमाली के पठार जो है इथोपिया की उच्च भूमि पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इथोपियन उच्च भूमि भी उसको कहते हैं, जहाँ पे ताना झील है, इथोलिया की उच्च भूमि, इथोपिया की उच्च भूमि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सोमालिक पठार तो आप क्या लिखेंगे, इथोपिया में है। किस लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम भंडार के लिए, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम संसाधन के लिए खूब ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। एक पठार है उसको बोलते हैं कटंगा पठार, तांबा और हीरा के उत्पादन के लिए खूब प्रसिद्ध है। यहाँ से कांगो जायरे नदियों का उद्गम होता है। कटंगा पठार यहीं पे है, टंगानिका लेक के पास आप देखेंगे, ये देखिए उसी के टंगानिका लेक के इधर ये है कटंगा पठार। कटंगा पठार कौन सा पठार है, कटंगा पठार, ठीक है। कटंगा पठार रिपब्लिकन आप जो कांगो है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तांबा और हीरे के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे टंगानिका लेक के सामने इधर आप देखेंगे तो ये जो पठार लिखा है टंगानिका पठार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, टंगानिका लेक के पूरब में, ठीक है। एब्सीनिया का पठार बहुत पूछा जाता है, इथोपिया में स्थित है, हीरा उत्पादन के लिए खूब प्रसिद्ध है। देखिए इसमें दिया है क्या, इसमें लिखा नहीं है शायद, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो बना लेते हैं। लावा से निर्मित पठार है, एब्सीनिया का पठार है, यहां पे बना लीजिए एब्सीनिया। आप एटलस में देख के सही बनाइएगा, हमने ऐसे ही खींच दिया है। एब्सीनिया का पठार कहां पे है, तो इथोपिया में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है बाई का पठार, पूछा जाता है, अंगोला में है। अंगोला, अंगोला ऊन भी होता है, अंगोला में है, ठीक है। बाई का पठार कहां पे स्थित है, अंगोला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं लेके आपको थोड़ा। अंगोला आपने देखा कहाँ पे है, ये देखिए नामीबिया के ऊपर ये अंगोला आपको दिख रहा है, तो यहीं पर स्थित है। कौन सा पठार है, देखिए इसमें लिखा भी होगा बाई का पठार का बदले बी का पठार लिखा हुआ है, ये है बाई का पठार यहाँ पे, ठीक है। बी का पठार लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रमुख मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। सहारा मरुस्थल का जो फैलाव देख रहे हैं आप, देखिए यहां से शुरू करते हैं। चलिए माली हो गया, उसके बाद मोरक्को हो गया फैलाव, उसके बाद मार्टिनिया हो गया, मार्टिनिया वाला हिस्सा हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया ट्यूनीसिया हो गया, नाइजर हो गया, यहाँ भी फैलाव है। उसके बाद चाड है, सूडान है, मिस्र है, यहाँ सब पूरा फैलाव जो है किसका है, सहारा मरुस्थल का है। कुल 10 देशों में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। 5600 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, चौड़ाई 1300 किलोमीटर है। 5600 लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 1300 है, ठीक है, किलोमीटर में, दोनों किलोमीटर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 10 देशों में फैला हुआ है, जैसा कि आपने देखा मार्टिनिया है, वेस्टर्न सहारा है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, मिस्र है, इधर सूडान है, चाड है, नाइजर है, माली है। यहाँ सब जो फैलाव आप पूरा का पूरा फैलाव देख रहे हैं ये सहारा मरुस्थल का है।
सहारा मरुस्थल का है। उसी के ठीक नीचे आप एक और मरुस्थल का फैलाव देख सकते हैं, साहिल मरुस्थल का फैलाव आप देख सकते हैं। ठीक है, साहिल मरुस्थल, उसके नीचे आप देखेंगे तो ये साहिल या साहेल मरुस्थल फैला हुआ है ठीक सहारा के नीचे, जो कि नामीबिया वगैरह में नाइजीरिया और इधर वाला हिस्सा पूरा ये फैला उसका है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में एक आप उच्च भूमि देखेंगे, इसको कहते हैं कालाहारी मरुस्थल। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, बोत्सवाना में, दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना में ये है हमारा कालाहारी मरुस्थल, हमारा क्या है? अफ्रीका वालों का है। उसके बाद आप देखेंगे अगला मरुस्थल नूबियन मरुस्थल, मिस्र और सूडान की सीमा पर आप देख सकते हैं। यहां पे मिटाना पड़ेगा मुझे बहरहाल, या हम पेन चेंज करके आपको दिखा देंगे। मिस्र और सूडान की सीमा पर यहां पे हमारा कौन सा है? ये नूबियन मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल कहां पे है? मिस्र प्लस सूडान की सीमा पर। उसके बाद खूब पूछा जाता है, ये सारे मरुस्थल बहुत पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। नामीबिया में स्थित नामीब मरुस्थल कुछ फैलाव इस तरह से है, ये है नामीब, नामीब मरुस्थल। क्या कहां पे फैलाव है? तो आप कहेंगे कि नामीबिया में, नामीबिया में। साहिल मरुस्थल आपने देख ही लिया, उधर फैलाव साहिल मरुस्थल तो आपने देख लिया ना कि कहां पे फैलाव है। सहारा के दक्षिण में आप देखेंगे सेनेगल से सूडान तक पूरा फैलाव साहिल मरुस्थल का है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आप कारू मरुस्थल है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कारू मरुस्थल इसमें दिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, यहां पे बना लीजिए कारू मरुस्थल। कारू मरुस्थल बहरहाल दक्षिण अफ्रीका आप याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका। कारू मरुस्थल कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। ईस्टर्न डेजर्ट बड़ा फेमस है, नील नदी और लाल सागर के बीच। ये देखिए पूर्वी मरुस्थल ईस्टर्न डेजर्ट यहां पर स्थित है, ये है ईस्टर्न या पूर्वी मरुस्थल या ईस्टर्न डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो मिस्र और लाल सागर के बीच में, लाल सागर के पास आप कह सकते हैं, ऐसा कह लीजिए कि नील नदी और लाल सागर के बीच में, नील नदी और लाल सागर के बीच में स्थित है हमारा ये मरुस्थल, ईस्टर्न मरुस्थल बोलते हैं। और ये सारे मरुस्थल अफ्रीका के हैं और बहुत पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमने बताया कि इसके यहां से जा रही है कौन सी? मकर रेखा। मकर रेखा के ऊपर का हिस्सा पूरा जितना आप देख रहे हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। कहां तक? जहां तक कौन सी जा रही है? कर्क रेखा जा रही, पूरा ज्यादातर हिस्सा आप देखेंगे ट्रॉपिकल एरिया में पहुंचता है। जब आप अल्जीजिया को देखते हैं, जो लीबिया में है, लीबिया में अल्जीजिया है, जहां पे आप देखेंगे क्या? यहां पे अल्जीजिया है, जहां पे सर्वोच्च अल्जीजिया आप देखेंगे तो यहां पे टेम्परेचर सबसे अधिक पाया जाता है विश्व का, 59 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड पाया जाता है यहां पे। इससे ज्यादा टेम्परेचर यहां पे देखा गया है। अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे तो एक जगह आपको दिखेगी, एक सेकंड रुकिएगा, कहां पे है? हाँ, ये वाला हिस्सा जो गल्फ ऑफ गिनी है, इसके ये वाला हिस्सा जो कैमरून है, ये सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है अफ्रीका। पूरे अफ्रीका में कैमरून जो है वो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है गल्फ ऑफ गिनी के कारण। बाकी आसपास का क्षेत्र जैसे नाइजीरिया है, गैबन है, ये सब भी प्राप्त करते हैं, लेकिन सर्वाधिक वर्षा कैमरून प्राप्त करता है। दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो मेडागास्कर दूसरे नंबर पे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। गिनी की खाड़ी का तटवर्ती भाग है, गिनी की खाड़ी है इसलिए ज्यादा वर्षा है, बाकी हिंद महासागर में है। यहां से आप देखेंगे, थोड़ा सा मिटाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये बात समझिए, 0 डिग्री जो आप देख रहे हैं जा रही है, ये देखिए 0 डिग्री जा रही है, इसके 15 डिग्री यहां तक और 15 डिग्री यहां तक। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा अफ्रीका का, ये वाला क्षेत्र 15 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाले क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? सवाना तरह की जलवायु पाई जाती है, सवाना किस्म की जलवायु पाई जाती है 15 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ तक। ठीक है, ध्यान रहेगा, यहां पर लंबी लंबी खूब घासें उगती हैं, यहां पे जलवायु है सवाना जलवायु। अच्छा, विषुवत रेखा का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसके थोड़ा सा हिस्से में आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा सा 2-3 डिग्री ऊपर 2-3 डिग्री नीचे, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे कर लीजिए, इस क्षेत्र में विषुवत रेखीय जलवायु मिलती है। विषुवत रेखीय जलवायु यहां पे प्राप्त होती है।
बाकी पूरा तो आप देख ही रहे हैं उष्ण कटिबंध में है, कोई दिक्कत नहीं है। विषुवत रेखीय जो जलवायु मिलती है इसको कहीं कहीं सहारा जलवायु के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सहारा बाकी उष्ण कटिबंध में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप कुछ हिस्सा देख लीजिए, अल्जीरिया, क्या नाम है इसका, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया बगल में है, देख लीजिए ये अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ हिस्सा दक्षिण अफ्रीका का भी आता है। इन सब क्षेत्र में, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, दक्षिण अफ्रीका वाले कुछ क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। हालांकि भूमध्य सागरीय जलवायु से मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट थोड़ा थोड़ा सब प्रभावित होते हैं, लेकिन ये स्थिति होती है। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे ले चलें, आपको कृषि के लिए बात करें, तो जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं पूरा उष्ण कटिबंध में है। यहां पर लगभग 10% भाग ही खेती लायक है। 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर में केवल 10% भाग ही क्या है, कृषि योग्य है। जहां पे कृषि योग्य भूमि है वहां पे आप देखेंगे एलोबियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा का वहां पे फैलाव आप देखेंगे। जैसे नील नदी घाटी जो है ये वाली, यहां पे कपास की खेती खूब होती है। नील नदी घाटी जो ये नील नदी है इसके आसपास के क्षेत्रों में कपास की खूब खेती होती है। ऐसे आप देखेंगे तंजानिया है, तंजानिया में जगह है जंजीबार है, यहीं पे पेम्बा द्वीप है, यहाँ पे खूब लौंग इलायची का उत्पादन किया जाता है। लौंग इलायची का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तंजानिया में जंजीबार द्वीप है, वहाँ पे किया जाता है। आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा जंजीबार, कोई दिक्कत नहीं। पेम्बा द्वीप भी आपको दिख जाएगा। अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, कुछ ये वाला हिस्सा आप कह सकते हैं, और भी ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे काजू का उत्पादन खूब किया जाता है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सा जहाँ से हिंद महासागर लगा होता है वहाँ पे काजू का उत्पादन खूब अच्छी मात्रा में किया जाता है। बुरुंडी हो गया, कैमरून हो गया, बुरुंडी हो गया, कैमरून हो गया, इथियोपिया हो गया, केन्या हो गया। देखिए एक बार समझिए, ठीक है, ये हो गया केन्या, ये वाला हिस्सा पूरा ये आप कह लीजिए, जिसमें बुरुंडी भी आ जाएगा। ऊपर ये देखिए कैमरून भी आ जा रहा है, ठीक है, कैमरून वाला हिस्सा भी ले लीजिएगा। और यहाँ पे है एग्जैक्टली, ये देखिए कैमरून, ये है कैमरून हो गया। इधर कौन सा हो गया, क्या कहते हैं, केन्या हो गया, तंजानिया हो गया। इन सब क्षेत्र में, चाहे ये वाला क्षेत्र हो चाहे ये वाला क्षेत्र हो, इन सब दोनों में कहवा का उत्पादन अच्छी मात्रा में किया जाता है। कहवा का उत्पादन किया जाता है। घाना आप देख ही रहे हैं कि घाना है, नाइजीरिया है, इन सब क्षेत्रों में, घाना में, नाइजीरिया में कोको का उत्पादन किया जाता है। कोको का उत्पादन, किसका, कोको का उत्पादन किया जाता है। आगे ले चलते हैं थोड़ा सा आपको, और वही मैप लगा है क्या, वो वाला साफ वाला नहीं लगा है कहीं, चलिए कोई बात नहीं, इसी में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखिएगा, हीरा में नंबर 1 है, प्लेटिनम उत्पादन में नंबर 1 है, हीरा उत्पादन में भी नंबर 1 है। उत्पादन में यहाँ पे मतलब हीरा में शायद दूसरा कोई है, लेकिन उत्पादन यहाँ पे अधिक मात्रा में होता है, नंबर 1 पे नहीं है। अधिक मात्रा में हीरा होता है, लेकिन प्लेटिनम में नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट में भी जो है खूब अधिक मात्रा में ये उत्पादन करता है, नंबर के 1 के आसपास ये है, ठीक है। इन सब के उत्पादन में अफ्रीका महाद्वीप का बहुत नाम है। दक्षिण अफ्रीका जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र, ये है हीरा उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता है। इसमें ट्रांसवाल और नेटाल खाने हैं जो कि उत्पादन अच्छी मात्रा में करती हैं। सोना उत्पादन भी दक्षिण अफ्रीका में होता है, ध्यान रखिएगा। आपका लीबिया है, कहाँ गया लीबिया, लीबिया हो गया, जैसे लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, कहाँ गया लीबिया, ये हो गया, नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया नाइजीरिया, ये हो गया, कहाँ पे गया नाइजीरिया, उल्टा बना दी, इसमें दिख नहीं रहा है मुझे, ये है, ये नाइजीरिया है, ये है नाइजीरिया। अल्जीरिया हो गया आपका, ये जो तीनों क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, ये चाहे वो लीबिया का हो, चाहे अल्जीरिया का हो, चाहे नाइजीरिया का हो, ये प्रमुख तेल उत्पादक हैं, प्रमुख तेल उत्पादक भी हैं और भंडारक भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लगभग 90% तेल का उत्पादन अल्जीरिया, लीबिया और नाइजर कर देते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में बिट्सलैंड है, कौन सी है, बिट्सलैंड,
बीट्सलैंड नाम है, ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में बीट्सलैंड है, ध्यान रखिएगा। ये जो बीट्सलैंड है दक्षिण अफ्रीका में यूरेनियम उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। बीट्सलैंड कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जाम्बिया आप देख रहे हैं, जाम्बिया से लेकर पूरा ये कटंगा का जो पठार वाला हिस्सा है, ये वाला, अरे रुक जाओ भाई, ये वाला हिस्सा जाम्बिया से कटंगा तक का हिस्सा आप जब देखेंगे तो एक तांबे की पट्टी पाई जाती है, यहां पे तांबे की पट्टी। और जायरे है यानी कांगो का कटंगा प्रदेश जो है तांबा उत्पादन या तांबा भंडारण के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में प्रसिद्ध है। अच्छा, एक चीज, दक्षिण अफ्रीका पूरे संसार में क्रोमियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, दक्षिण अफ्रीका, यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्टोनबर्ग है जगह का नाम है, जो आप जब हम पढ़ाएंगे आपको वो क्या कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र, उसमें आपको दिखाएंगे क्रोमियम के लिए। बिट्स रेंज आपने देखा ही, बिट्स रेंज में यूरेनियम भी होता है, कुछ जगहों से सोना उत्पादन भी किया जाता है, किम्बरले से, प्रिटोरिया से हीरा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फ्री स्टेट इसका अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का फ्री स्टेट है, जहां से सोने का खूब अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कांगो जायरे का ध्यान रखिएगा, खूब अच्छी मात्रा में तांबा उत्पादक होता है, कोबाल्ट का भी उत्पादन यहां से कई बार किया जाता है। पूरे विश्व का अगर हम देखें तो 50% कोबाल्ट यहीं से निकाला जाता है, कांगो जायरे के पट्टी जो है तांबा की पट्टी उसी के पास से। मेडागास्कर में आप देखेंगे, मेडागास्कर जो क्षेत्र है यहां से भी कुछ निकाला जाता है, ग्रेफाइट, यहाँ पे ग्रेफाइट के निक्षेप खूब पाए जाते हैं। बहरहाल ये पढ़ने के लिए हम आपको डाल देंगे एक PDF, वो आप डिस्क्रिप्शन ले लीजिएगा ताकि आपको जो उत्पादन है वो पढ़ने में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे बताना हम भूल गए हैं, वो बताना बहुत जरूरी है, शायद बता चुके हैं। ये आपका दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये जिसमें इरिट्रिया, इथोपिया कौन सा आ रहा है, इरिट्रिया आ रहा है, इथोपिया आ रहा है, जिबूती आ रहा है, जिबूती को डी से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, डी से लिखते हैं, और सोमालिया है, इसको कहते हैं सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। एक चीज सार्ट्रिक ध्यान रखिएगा, सीड, सीड मतलब सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, सीड से आप याद रखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देश, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और कौन सा, जिबूती, डी से जिबूती, सीड माने बीज वाला सिपोती, जिबूती, सीड मतलब बीज वाला है, डी मतलब जिबूती, यहां से शुरू हुआ। अफ्रीका की एक खान है प्रीमियर खान, यहां से 25 जनवरी 1960 को विश्व का सबसे विशाल हीरा निकाला गया था, जिसका नाम कुलिनान हीरा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ और समझ लीजिए, जैसे नाइजीरिया है, ज्वार उत्पादक है, आइवरी डी कोस्ट है, काफी उत्पादक है, ट्यूनीसिया छोटा सा दिख रहा है, जैतून उत्पादक है ट्यूनीसिया, ये दिख रहा है, ये ट्यूनीसिया, ये क्या है, यहां पे दिखाते हैं आपको, ये ट्यूनीसिया दिख रहा है, ये जैतून उत्पादक है ट्यूनीसिया, ये शायद भूल गए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केनिया भी ध्यान रखिएगा, चाय उत्पादक है, बहुत बड़ा चाय उत्पादक है। गिनी आपको दिख रहा है, गिनी लिख लीजिएगा, गिनी जो है बॉक्साइट उत्पादक है, बॉक्साइट का खूब उत्पादन यहां पे किया जाता है, और ध्यान रखिएगा। अच्छा, मिस्र में एक चीज और लिख लीजिए, खजूर उत्पादन है, इजिप्ट में क्या है, खजूर, खजूर उत्पादन खूब होता है, कहां पे, मिस्र में यानी इजिप्ट में, ध्यान रखिएगा। गिनी बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहां पे एक मक्खी पाई जाती है जिसका नाम है सीसी मक्खी, क्या नाम है, सीसी मक्खी। ये मक्खी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सीसी मक्खी बहुत ही घातक होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे जानवरों में तो मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, हिपोपोटामस पाया जाता है, खूब पाए जाते हैं, ठीक है। मिस्र जो है, मिस्र, इसको एशिया और यूरोप का जंक्शन कहते हैं, किसका, एशिया यूरोप का जंक्शन कहते हैं मिस्र को, जंक्शन के नाम से, जंक्शन, जंक्शन के नाम से जानते हैं, जैसे भी लिखता हूं आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और बहुत तेजी में आपको बताना पड़ता है, नहीं तो आप लोग जो है वो कहने लगते हैं कि ज़्यादा लेट वीडियो हो गया। अभी भी हमको लगता है कि ये लगभग 50 मिनट तक वीडियो हो ही गया होगा, कितना भी कोशिश करें,
लेकिन सभी जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आप कम से कम कुछ नहीं, अगर यहाँ पे कोई चीज़ मिस है, आपको दिख नहीं रही है, तो आप आसानी से खोज सकें अपने एटलस में और उस चीज़ को खोज के लिख सकें और पढ़ सकें और याद कर सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।